ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा का दीदार करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना और आज के दिन को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह सुबह जब ये मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे जाए ना, तो पूरा दिन बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये चेहरा मुझसे कह रहा है कि मेरे होते हुए भी तू घबराता है, बता, मेरे होते हुए भी तू इतनी चिंता करता है। मैं तुझे रोज़ समझाता हूँ कि तेरा साईं हमेशा तेरे साथ है, फिर भी तुम चिंता करते हो, फिर भी तुम्हारे चिंता का जो विषय है वो ख़त्म ही नहीं होता। खुद भी चिंता करते हो, अपने साथ रहने वालों को भी चिंता में डाल देते हो। तो ये साईं कहते हैं आपसे, जब हम हार कर, रो कर, परेशान होकर बाबा के पास बैठते हैं ना, तब भी उनका चेहरा वो मुस्कुराता हुआ ही है। क्योंकि बाबा हमें सिखाते हैं कि मुस्कुराता रहे। ये ज़िंदगी तरस नहीं खाती, दुख भी देती है, सुख भी देती है, और कुछ ठहरने भी नहीं देती है। आती दोनों चीज़ें आपके पास, लेकिन ठहराव कहीं नहीं है। चलते रहना है, चलते रहना है। जिस प्रकार आज मौसम गर्मी का है, गर्म है, कल बारिश का आएगा, बारिश के बाद फिर सर्द मौसम आएगा। अब हम इन मौसमों को रोक नहीं सकते, हमें इनके अनुसार चलना पड़ता है। सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना, ताकि सर्दी ना लगे। खुद को बचाते हैं, अपने परिवार को बचाते हैं। तो छाता लेकर चलते हैं, भीग नहीं जाएं कहीं। रेनकोट पहन लेते हैं, भीगने नहीं चाहिए, है ना। तो ईश्वर ने हर तरह से हमें समझने का एक मौका दिया है। हारिएगा मत। बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है हमारी कि हे देवा, बाबा, ये जीवन, इस जीवन का हर एक पल और मुझसे जुड़ा हर एक रिश्ता आप सभी पर अपनी रहम नज़र रखना देवा। सबको स्वस्थ रखना। जो भी सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे जो भी कुछ कहते हैं, मेरा साईं वो कभी नहीं टालता। बाबा वो ज़रूर देते हैं। और आपसे एक सच बात कहूँ, जब कभी बाबा से आपने कुछ मांगा हो, दिल से मांगा हो, बार बार मांगा हो, और फिर भी वो कोई वस्तु है, कुछ भी है, अगर आपको ना मिला हो ना, तो ये मत सोचना कि बाबा मेरी सुनते नहीं हैं। उस वक्त ये सोचना कि बाबा मेरी सुन रहे हैं तभी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बाबा को पता है कि तुम क्या मांग रहे हो। आप जो मांग रहे हो ना, वो आपको भी नहीं पता कि आपके लिए कितना सही और कितना गलत है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक होता है ना, वो अपनी माँ से मांगता है, ज़िद करता है, मुझे ये लेके दो, वो लेके दो, पर माँ उसको वही देती है जो उसके लिए लाभदायक होता है, जो उस बच्चे के भविष्य के लिए या फिर उसके भले के लिए होता है। माँ वही करती है। लाख बच्चा रो ले, बिलखता रहे, लेकिन वो उस पर वो चीज़ नहीं देती, वह वो मोह नहीं दिखाती जो उसके लिए खतरे के लिए होता है। मतलब जो उसके बच्चे को खतरे में डाल दे, ऐसा माँ कभी कुछ नहीं करती। हम लोग भी अपने मम्मा पापा से ज़िद करते हैं, जब कभी छोटे थे, जब समझ में नहीं आता था कि नहीं हमें तो चाहिए भाई, है ना, तो उन्होंने वो नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो रास्ता गलत है। कभी कभी हम अकेले जाने को कहते हैं, माता पिता मना कर देते, तुमने नहीं जाना, तो वो उनको मालूम है कि वो रास्ता कैसा है, क्योंकि हमसे पहले वो चल चुके हैं। तो इसीलिए वो माता पिता हैं। जब वो उस रास्ते पर चलकर आपको मना कर रहे हैं, तो सोचिए वो ब्रह्मांड का नायक जिसने सृष्टि को रचा है, उसको तो कोना कोना पता है। और जब हम ये कह देते हैं कि साईं हम तुम्हारे तुम हमारे, तो भाई जब वो हमारा बन ही गया है तो रक्षा नहीं करेगा क्या हमारी? ख्याल नहीं रखेंगे क्या आपका? हम रिश्ते बनाकर भूल जाते हैं, मालिक कभी नहीं भूलते। एक बार सच्चे दिल से कह दो ना कि बाबा अब मेरी डोर आपके हाथों में है, तो वो संभालते हैं हमारे जीवन को। एक उदाहरण तो मैं ही हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने अपने बाबा के साथ हर एक पल को
चाहे मुझे डर लगता हो, चाहे मुझे नहीं हो रहा मुझसे, चाहे मैं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, मैंने सब कुछ बाबा को बताया। जहाँ पर मुझे डर लगता है मैं वो भी साईनाथ से कहती हूँ कि देवा मुझे इस वक्त डर लग रहा है, इस कार्य से डर लग रहा है, तुम संभाल लो, तुम मेरी लाज बचा लो देवा, मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं, कोई ना कोई ऐसा मैसेज मेरे पास भेज देते हैं, जिस मैसेज से या फिर जिस रास्ते से मुझे सही या गलत का पता लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा। बस कई बार कुछ चीज़ों को गौर करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, वो सीधे डायरेक्ट बात नहीं बोलते, वो ऐसे बोलते हैं ताकि आप उनकी बात को समझो। वो डायरेक्ट आपसे नहीं कुछ कहते, आप समझने के लिए वो आपको घुमा फिरा कर कहते हैं। और कई बार तो हमें उनकी बात समझ में आ जाती है और कई बार हमें बात समझ में नहीं आती। अब समझ में उसी को आएगी जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ होगा। अब आप मुझे ही ले लो, आप और हम एक परिवार है ना। अब मेरी बातें शायद किसी और को समझ में आए ना आए, लेकिन आप लोगों को ज़रूर आ जाती है। शायद कोई और व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन मेरा जो परिवार है उसे मेरी हर बात समझ में भी आती है और सही भी लगती है, और जैसा भी है आप लोग समझ लेते हो, है ना। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार में हैं, हम एक बंधन में हैं। इसलिए हम एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के तकलीफ़ को समझते हैं। यही तो होता है परिवार। और ऐसे ही जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो हमें उनके संकेत भी समझ में आते हैं, उनकी लीला भी समझ में आती है, अपनी लाइफ में हो रहे चमत्कारों को भी हम समझते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आपको एक बात बताऊं, एक बार हम कहीं गए थे तो वहाँ पर हमने कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया था। तो होता है ना कि अभी हम इस भाव में आ चुके हैं कि हम पहले अपने साईनाथ को खिलाते हैं। तो जब हम बैठे थे तो हमने वहाँ पे बाबा को याद किया कि देवा आपने दिया है, अब आइए इसका भोग लगाइए ताकि हम भी प्रसाद रूप में इसे खा सकें। और क्योंकि जब तक ये हमें ऐसे भोजन मिला है तब तक इसका वो स्वाद नहीं है, तब तक इसमें वो प्रेम नहीं है जो आपके खाने के बाद हमें महसूस होता है। आपके खाने के बाद हम जब खाते हैं तो हमें संतुष्टि, सुकून सब कुछ महसूस होता है। तो आइए आप इसका भोग लगाइए। और आंखें ढूंढ रही थी कि कहीं बाबा नज़र आते तो अच्छा होता। तो लीला क्या होती है कि वहीं पर बैठे बैठे बाहर सड़क पर जब हमारी नज़र गई तो वहाँ से एक ऑटो निकल रहा था जिस पर बाबा का स्वरूप। अब जो नहीं मानते उनके लिए ठीक है हो गया, पर हमारे लिए तो इससे बड़ा चमत्कार ही कोई नहीं है जी। हमसे पूछिए, हम तो उसमें मग्न मस्त हो जाते हैं। अगर हम इतना कह दें कि देवा कहीं से दिख जाइए और कहीं से बाबा का स्वरूप दिख जाए तो हम उसी में मस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि इससे बड़ी खुशी तो हमारे जीवन में कोई दूसरी है ही नहीं। तो ये हमारे लिए हमारा सुख है, ये हमारे लिए प्रशंसा है। कोई करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। तो हम ये देख कर ही खुश आते हैं कि देवा ने हमें दर्शन दिए, हम अति प्रसन्न हैं। तो ये एक चीज़ इसमें आपको ये भी कहना चाहूँगी, अपनी प्रसन्नता को देखिए। यदि आपको महसूस हो रहा है कि मैं खुश हूँ इस चीज़ से, तो आप अपनी खुशी मैटर कीजिए। किसी को समझ में नहीं आता है तो देखिए, लीला और भगवान का होना ये आप किसी को ज़बरदस्ती से समझा सकते ही नहीं हो। जब तक सामने वाले के मन में भाव नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सबूरी रखिए, ठीक है, घबराइए नहीं। अपने आनंद का अनुभव कीजिए, जो आपको आनंद उनकी भक्ति से मिल रहा है उसको लेते चलिए। कोई क्या कहता है उसको एक कान से सुनो, दूसरे को बाहर से निकाल दो। ठीक है जी, हाँ जी। राम अनु बेटा, बाबा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है और प्रार्थना जो तुम करती हो वो इतने दिल से करती हो कि ऐसा लगता है कि बस बाबा के ही मुँह से सुन रहे हैं हम सब। दिल पूरा भर आता है। साईं बाबा हम सब पर कृपा बनाए रखिए। मैं पहली बार बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। मुझे फरवरी में दिल में ब्लॉकेज निकले थे और उसका इलाज कराने हमें नासिक जाना था, जहाँ पर बिना किसी सर्जरी के ब्लॉकेजेस का इलाज होता है। 35 दिन का ट्रीटमेंट है वो।
तो हमने पहले से ही सोचा कि पहले हम शिरडी जाएंगे बाबा से मिलने और फिर जाएंगे हम नासिक। तो हम लोग पहुँचे वहाँ, और वहाँ पे सुबह तो अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद हमने कहा चलो आरती में भी करेंगे, पर आरती के समय बहुत भीड़ थी तो हम अ, समाधि मंदिर में तो नहीं एंटर कर पाए। तभी हमने कहा, मेरा पूरा मन था कि नहीं, मैं आरती के समय कम से कम द्वारका माई में बैठूं और वहाँ बाबा को फूल चढ़ाऊं बैठ के। मैंने बहुत तरह के अलग अलग तरह के फूल ले लिए थे, मैं और मेरे पति थे साथ में। तो वहाँ भी बहुत भीड़, अंदर जाने में तो बहुत घंटा लग जाता, तब तक तो आरती निकल जाती। तो फिर तभी मैंने गार्ड को देखा जो कि इसके जहाँ से एग्ज़िट होते हैं द्वारका माई से, वहाँ खड़े थे। उनसे मैंने जाके ओम साईं राम कहा और उनको बस प्लीड किया एक बार कि प्लीज़ हमें जाने दो, वहाँ पे बैठना है आरती के समय। और बाबा की लीला देखिए, उन्होंने भी हाँ कर दी, वरना किसी को वहाँ से वो घुसने नहीं देते। तो बस हम दोनों तो जल्दी से खुशी खुशी उसमें अंदर एंटर कर गए और वहाँ से अंदर चले गए। वहाँ पर आराम से बैठे और आरती शुरू होने में और टाइम था, और हम जो फूल ले गए थे बाबा की फोटो का नाम लेके और उनके 108 नाम लेके उनको हमने फूल चढ़ाए। तब तक आरती का समय हो गया और हमने वहाँ बैठे बैठे आरती सुनी। बाबा बाबा ऐसी कृपा सब पर बनाए रखें। उसी से कंटिन्यूएशन में ही दूसरी लीला है बाबा की कि मैं वहाँ से हमें नासिक जाना था। मैंने वहीं शिरडी में ही बाबा से बोला, बाबा साथ में चलिए, आप पता तो है कि डर तो लगता ही है सब दिल के इलाज वगैरह में, और वैसे भी मैंने कहा बाबा साथ चलिए, आप साथ में रहिएगा। पर वहाँ पे हम पहुँचे डॉक्टर के पास। फिर वहाँ से हमें उन्होंने दोंडे गांव भेज दिया, करीब 25 किलोमीटर नासिक से। बहुत सुंदर जगह थी, सब था, पर सबसे ज़्यादा खुशी घुसते ही साथ जहाँ मेरा कमरा मिला हमें, वहाँ घुसते ही साथ सबसे बड़ी खुशी कि देखा कि कमरे से बाहर निकलो और सामने साईं का मंदिर। और वहाँ हमने 35 दिन रोज़ शाम को बाबा की आरती की, भजन गाए, सब लोग मिलके करते थे। बाबा वहाँ भी हमारे साथ गए। ये थी बाबा की लीला। बाबा हमेशा इसी तरह आप हमारे साथ रहिए बाबा। जय साईं राम। तो बहुत ही सुंदर सी लीला आंटी जी आपने हम सब के साथ शेयर करी, बहुत ही सुंदर लीला बाबा की। और बाबा अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं, सबकी चिंता रखते हैं, सबको जो चाहिए वो देते हैं साईनाथ। तो हम सबके साथ लीला शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं जी सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सभी के घर में खुशियों का आगमन हो, सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मेरी बाबा से प्रार्थना के साथ शुरू कीजिए आज का दिन, सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।